अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिंजुआ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में बात करेंगे कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, ये बात पूछते हैं कि कामरान भाई यूएई दुबई से हम पुर्तगाल में किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के या बगैर किसी ऐसे बिजनेसेस को शो किए हम यूएई से दुबई से पुर्तगाल में किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं। आज की वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे। तमाम दोस्तों को बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप दुबई यूए के अंदर रह रहे हैं तो आपके माइंडसेट में ये बात है कि विदाउट अच्छी बैंक स्टेटमेंट के या विदाउट अच्छे कारोबार के या फिर विदाउट किसी अच्छे जॉब के आप पुर्तगाल में यहां से दुबई से पुर्तगाल में चले जाएंगे, तो ये आपका गलत ख्याल है। आप नहीं जा सकते। जो हकीकत बात है, बात वही करनी चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि आप यार ये चीज कर ले, ये कर ले तो आप इस तरह से पुर्तगाल में जा सकते हैं। ये गलत बात है। विदाउट किसी भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन या विदाउट ऐसी किसी भी तरह की जो इंप्लीमेंट है उन चीजों को किए बगैर आप पुर्तगाल में दुबई से यूएई से या फिर आप किसी भी ऐसी कंट्री से नहीं जा सकते जहां पे आप किसी गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि हम जाएं। मैं अपनी मदद वीडियो में जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं जिसमें ये चीज बताता हूं कि आप यूएई से किसी यूरोप की कंट्री में किस तरह से मूव हो सकते हैं, उसमें ये मैं बात कोशिश करता हूं कि मैं आपको बताऊं कि आपको किन किन चीजों का ख्याल करना होगा अगर आपका ये प्लान है कि आप 2 साल 4 साल के बाद यूएई को छोड़ के यूएई से मूव होके आप किसी यूरोप की कंट्री में चले जाएं। और अगर आपका यही प्लान है कि आप यूएई को छोड़ के पुर्तगाल में जाना चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट किस तरह से आप अच्छी कर सकते हैं? लाजम बात है, आपकी सैलरी होगी, आपका कारोबार होगा, तो उसका जो भी आपकी सैलरी है या फिर आपका जो कारोबार है, जिस तरह से भी आप यूए के अंदर पैसे अर्न करते हैं वो आपके बैंक में आने चाहिए। और उस बैंक स्टेटमेंट में एक चीज आपको बताता चलूं कि ये नहीं है कि आप पैसे डालते तो रहे फिर आप खर्च करने के लिए उसमें से पैसे यूज ही ना करें और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास 4,000 दिरहम हो गए या 10,000 दिरहम हो गए या 20,000 दिरहम हो गए, तो ये इंसेंटिव बात है। हमेशा जो यूरोपियन कंट्रीज है, जब भी आप इन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं तो ये एक चीज बड़ी डीपली देखते हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में ये बेसिकली चीज देखते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या ये चीज आ रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा अर्न कर रहा है 10,000 दिरहम, तो 10,000 दिरहम उसके जो बैंक अकाउंट में उसमें आ तो गए हैं, लेकिन उसमें वो ये देखते हैं कि इस 10,000 दिरहम में से इस बंदे ने कितना एक्सपेंस किया, कितने खर्च किए हैं। तो उसमें से अगर आप 3,000 दिरहम या 4,000 दिरहम आप खर्च करते हैं या 5,000 दिरहम इवन आप खर्च करते हैं, तो पीछे आपके कितने रह जाते हैं? 5,000 दिरहम। 5,000 दिरहम आपके एक लिहाज से सेव हो गए। तो ये चीजें जो है बैंक स्टेटमेंट में मोस्टली देखी जाती हैं कि बंदा कमाता तो इतने हैं, जो पैसा बंदा कमाता है क्या उसमें से खर्च भी करता है, ये चीजें देखनी जरूरी होती हैं। तो इसलिए जब भी आप बैंक स्टेटमेंट बनाएं या आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बने, तो उसमें ये चीज भी ख्याल करें कि आपने वो जो बैंक में पैसे डालने हैं फिर उनको निकाल के कहीं खर्च भी करना है। आप वो अब उसको खर्च करने के लिए बहुत से अच्छे तरीकेकार हैं, वो भी आपको बताता हूँ कि आप जब भी किसी शॉपिंग मॉल में जाए तो कोशिश करें कि आप कार्ड से पेमेंट करें। जब भी आप कोई ऐसी चीज बाय करें जहां कार्ड चलता हो तो वहां पे कार्ड दें। केएफसी जाते हैं, मैकडॉनल्ड जाते हैं, फ्यूल लेते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं तो वहां पे कार्ड से पेमेंट करें। कोशिश करें कि बैंक एप्लीकेशन से जो है वो ट्रांसफर करें पैसे, एटीएम से करें, एटीएम से निकालें। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट लेते हैं तो ये चीजें वहां पे सारी मेंशन हो जाती हैं कि इस बंदे ने फलां फलां टाइम पे फलां फलां जगह से पैसे यूज किए हैं। सो उसके बाद आपके पास आपका या तो कोई अच्छी जॉब हो या फिर आपका कारोबार हो। अच्छी जॉब नहीं भी है, कारोबार है, तो भी आप ले सकते हैं। और अगर नॉर्मल भी जॉब है तो आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छी स्टेटमेंट है, तो भी आप जा सकते हैं। सो ये टाइम आपको करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 ईयर का प्लान रखना चाहिए कि 1 या 2 ईयर में ये सारी चीजें मैं कर लूंगा। देन आप जो है वो पुर्तगाल का विजिट वीजा अप्लाई करेंगे। जब आप पुर्तगाल का विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो अबू धाबी और दुबई के अंदर जो है वो पुर्तगाल की एम्बेसीज हैं। आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे सबमिट करेंगे। पुर्तगाल की एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगी और फिर आपका वीजा जो है अगर एलिजिबल हो, आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है अगर उस पर पूरा उतरेंगे तो पुर्तगाल आपको वीजा दे देगी। मोस्टली यहां से यूएई से लोग जो है वो पुर्तगाल में मूव होते हैं। उसकी रीजन ऑफ दैट ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जहां जो कि यूएई के अंदर आके बिजनेस स्टार्ट करके अपनी कंपनी खोल लेते हैं और फिर उस कंपनी के नाम पे ही, बिजनेस के नाम पे ही जो है वो बेनिफिट्स लेते हैं पुर्तगाल का वीजा लेने में। तो इस तरह से ये नहीं है कि पुर्तगाल का वीजा नहीं लगता। आप एक बात ये समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं,
श्रीलंका से हैं, फिलीपीन से हैं। आप अगर अपनी होम कंट्री से वीजा अप्लाई करते हैं तो उस वीजा पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप कह लें कि 100%। लेकिन अगर आप यूएई में हैं तो वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो मेहनत तो आपको फिर भी 100% करनी पड़ती है, लेकिन उसके चांस लगने के, जो वीजा के चांसेस होते हैं वो आपकी होम कंट्री से यहाँ पे यूए में ज्यादा हो जाते हैं। तो यूए इस लिहाज से बेनिफिट आपको करता है किसी भी यूरोप कंट्री का वीजा लेने के लिए, स्पेशली पुर्तगाल का वीजा लेने के लिए। पुर्तगाल की एक और भी ये भी बात है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी, जो उनका पासपोर्ट है, जो कि उनकी रेजिडेंस है, वो थोड़ा सा जल्दी देता है बनिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज की। और वहां पे आप जब जाते हैं तो वहां पे आप फाइल उठा लेते हैं और फिर टैक्स ईयर टू ईयर देते हैं आप जब, तो इसलिए आपको टेम्परेरी रेजिडेंस, फिर परमानेंट रेजिडेंस, फिर आपका जो पासपोर्ट होता है वो पुर्तगाल का, वो आपको दे देती है। इस लिहाज से बहुत से लोगों की यही कोशिश होती है कि आप यूएई से पुर्तगाल मूव करें। तो मैं यही आपको कहूंगा कि अगर आपका ये प्लान है कि आप यूएई से पुर्तगाल मूव करें, तो आप, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बातें बताई हैं, आप इन बातों का ख्याल करें, आप इन बातों को अंडरस्टैंड करें और अभी से ये प्लान करें कि आपने नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है वो पुर्तगाल जाना है। तो अगर ये प्लान आप लेके चलेंगे तो ये प्लान आपको बहुत बेनिफिट्स करेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि पुर्तगाल जाने के लिए आपको क्या प्लान करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।